दोस्तों, ये नूतन की शादी की तस्वीरें। नूतन की शादी में बधाई देते हुए हमें निरूपा रॉय दिख रही है। दिग्गज एक्ट्रेस नूतन को सबसे बहुमुखी अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। 4 दशक के भारतीय सिनेमा में अपने शानदार करियर में वह 70 से भी अधिक फिल्मों में दिखाई दी थी। 70 के दशक में अपनी फिल्मों के जरिए दिखाई लोगों का दिल जीतने वाली एक्ट्रेस नूतन ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए 5 बार फिल्म फेयर जीतकर रिकॉर्ड स्थापित किया था। नूतन निसंदेह हिंदी सिनेमा की पहली महिला सुपरस्टार थी। अपने शानदार करियर में नूतन कुछ प्रतिष्ठित फिल्मों में जैसे कि सुजाता, बंदिनी, मिलन, तुलसी तेरे आंगन की और अनाड़ी, छलिया, तेरे घर के सामने जैसी और कई फिल्मों में दिखाई दी थी। नूतन बेहद सौम्य और शांत स्वभाव की थी। सेट पर वह अपने काम से काम रखा करती थी। उनकी कभी भी अपने कोई स्टार के साथ अनबन नहीं हुआ करती थी। लेकिन एक रोज ऐसा हुआ कि गुस्से से तमतमाई नूतन ने फिल्म के सेट पर अपने को एक्टर को सरेआम जोरदार थप्पड़ जड़ दिया था। वह एक्टर कोई और नहीं बल्कि संजीव कुमार थे। आखिर क्यों उठाना पड़ा था नूतन को ये कदम? इसके पीछे की एक लंबी कहानी है। नूतन और संजीव कुमार फिल्मों में कभी नहीं भुलाए जाने वाले कलाकार हैं। दोनों बेजोड़ अभिनेता और शानदार इंसान थे। संजीव कुमार का फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था। उन्होंने अपनी एक्टिंग और कड़ी मेहनत से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई थी। वहीं नूतन की माँ एक्ट्रेस रह चुकी थी और पिता मशहूर कवि और डायरेक्टर थे। छोटी सी उम्र में नूतन ने अपनी एक्टिंग का हुनर दिखाना शुरू कर दिया था। वहीं जब वो फिल्मों में स्थापित हुई तब वह शादी कर चुकी थी और एक बच्चे की माँ भी बन चुकी थी। नूतन और संजीव कुमार साथ में ज़्यादा काम नहीं कर पाए क्योंकि दोनों की नज़दीकियों की वजह से नूतन की शादी टूटने तक की नौबत आ गई थी। दोनों की नज़दीकियों की वजह से नूतन के पति को शक हो गया था। फिल्मी मैगजीन पर दोनों को लेकर गॉसिप्स छप रही थी। उन्हीं गपशप की वजह से नूतन परेशान हो गई थी और इसी वजह से नूतन ने सेट पर पहुंचकर संजीव कुमार को थप्पड़ जड़ दिया था। शम्मी कपूर और नूतन के प्यार के किस्से भी आम थे। शम्मी कपूर नूतन से शादी करना चाहते थे लेकिन ऐसा नहीं हो सका। फिर नूतन ने साल 1959 में नेवी ऑफिसर रजनीश बहल से शादी कर ली थी। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम नहीं करने का फैसला किया था, लेकिन बेटे मोनिश बहल के पैदा होने के बाद भी उन्हें एक से बढ़कर एक फिल्में मिल रही थी, जिसके चलते नूतन वापस फिल्में करने लगी थी। यह साल 1969 की बात है। नूतन संजीव कुमार की एक फिल्म देवी की शूटिंग कर रही थी। वह स्वभाव से शांत और गंभीर रहती थी। शूटिंग के दौरान ऐसे मौके आए जब नूतन की झिझक खुल गई और वह संजीव कुमार से बात करने लगी और दोनों अच्छे दोस्त बन गए। खबरें भी छपने लगी थी, जबकि उस वक्त तक नूतन शादी कर चुकी थी और वह एक बेटे की माँ थी। एक दिन फिल्म देवी के सेट पर नूतन की नज़र एक मैगजीन पर गई, जिसके जरिए नूतन को भी अपने और संजीव कुमार के अफेयर की बात पता चली। वह बात नूतन को कतई पसंद नहीं आई। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें जब ये पता चला कि खुद संजीव कुमार ने यह अफवाह फैलाई है तो उनके गुस्से का ठिकाना ही नहीं रहा। उन्होंने भरे सेट पर संजीव कुमार को तमाचा जड़ दिया। नूतन ने इस बात का जिक्र साल 1972 में एक इंटरव्यू के दौरान किया था। उन्होंने पत्रकार उमा राव से बात करते हुए अपना पक्ष रखा था। पत्रकार को उन्होंने बताया कि उनके एक करीबी सूत्र से उन्हें पता चला कि संजीव कुमार ने उनके रिश्ते के बारे में खबर फैलाई थी कि वह उनके साथ रिलेशनशिप में है और उनसे
शादी करने की योजना बना रही है। पत्रकार की ये बात सुनकर नूतन ने कहा था, यह सब बकवास है। उसने क्या सोचा था कि मैं कभी उसके लिए अपने सबसे शानदार पति को छोड़ दूंगी। संजीव मेरे पति के पैर के नाखून के लायक भी नहीं है। नूतन ने यह भी कहा था कि उन्हें अपने एक्शन पर कोई अफसोस नहीं है। थप्पड़ के बाद दोनों के बीच दरार पैदा हो गई, लेकिन उन्होंने इन तल्खी को काम के बीच नहीं आने दिया। नूतन को उनके रिश्तेदार बचपन में बदसूरत कहते थे, लेकिन उनकी मां शोभना समद ने सबकी बोलती बंद कर दी और अपनी बेटी का हौसला बढ़ाते हुए उन्होंने नूतन को 14 साल की उम्र में हमारी बेटी फिल्म में काम करवाया था। इस फिल्म को नूतन की मां ने डायरेक्ट किया था। आपको बता दें कि उनके पिता उमर सेन समर्थ फिल्म मेकर थे। इससे पहले वह पिता की फिल्म नल दमयंती में नजर आई थी, जो कि 1945 में रिलीज हुई थी। नूतन को फिल्मों में लॉन्च शोभना समर्थ ने ही किया था, बल्कि दूसरी बेटी तनुजा काजोल की मम्मी को भी वही फिल्मों में लेकर आई थी। फिर वक्त के साथ नूतन बड़ी स्टार बन गई और फिल्मों की लाइन लग गई। वक्त के साथ नूतन भी करियर में आगे बढ़ती गई, लेकिन इसी दौरान कुछ ऐसा हुआ कि नूतन और उनकी मां शोभना समद के बीच ठन गई। नूतन को लगा कि मां शोभना उनके पैसों के साथ कुछ हेर फेर कर रही है। दरअसल शोभना समर्थ ही बेटी नूतन के पैसों का काम संभालती थी। उनकी फिल्मों की फीस से लेकर इन्वेस्टमेंट तक का सारा जिम्मा शोभना पर ही था। लेकिन नूतन को शक हुआ तो उन्होंने मां पर अपने पैसों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगा दिया। बताया जाता था कि नूतन ने अपनी मां को कोर्ट में भी खींच लिया। इस केस के चक्कर में शोभना समर्थ को कई साल तक कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे। इस मामले ने माँ बेटी के बीच एक गहरी खाई पैदा कर दी थी। नूतन और उनकी माँ में बातचीत बंद हो गई। करीब 20 साल तक उन्होंने एक दूसरे से कोई बात नहीं की। यहाँ तक कि जब नूतन माँ के घर के सामने से निकलती थी तो उनकी माँ मुंह फेर लेती थी। शोभना समर्थ को यह देख बहुत बड़ा झटका लगा था कि बेटी नूतन का ऐसा रूप देख शोभना समर्थ ने दामाद रजनीश बहल पर आरोप लगाया था। एक इंटरव्यू में शोभना समर्थ ने कहा था कि बेटी नूतन ने उनके दामाद रजनीश के बहकावे में आकर ऐसा किया था। उन्होंने कहा था कि नूतन शादी के बाद एकदम बदल गई थी। रजनीश से शादी करने के बाद उनके और नूतन के बीच दूरी आ गई थी। मालूम हो कि नूतन ने 1959 में लेफ्टिनेंट कमांडर रजनीश बहल से शादी की थी। शादी के बाद उन्होंने कुछ साल के लिए एक्टिंग से ब्रेक लिया था। बाद में जब वापसी की तो सारी दिक्कतें शुरू हो गई। बाद में 1983 में नूतन की और शोभना समद की सुलह हो गई। तब नूतन कैंसर से जूझ रही थी और उनका इलाज चल रहा था। इसी सुलह के कुछ साल बाद ही 1991 में नूतन की मौत हो गई।